अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अमीना अंसारी फ्रॉम लंदन। आज के व्लॉग का मौजू है पाकिस्तान भर में निकाली जाने वाली पीटीआई की रैलीज़। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इमरान खान साहब की कॉल पर आज तमाम टिकट होल्डर्स को ये कहा गया था कि आज के दिन उन सब ने अपने-अपने दफ़ातर से निकलना है, अपने घरों से निकलना है, अपने सपोर्टर्स के साथ रैली करनी है और सड़कों पर आना है। इसी सिलसिले में आज हमने देखा कि पाकिस्तान भर में रैली का एहतमाम किया गया। ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगी पीटीआई की रैलीज़ का केपीके में, किसी का मोहताज नहीं है। पेशावर हमेशा की तरह फुल ब्लो और वहाँ पे एक इंतहाई शानदार रैली देखी गई, जहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। हमने देखा केपी में तैमूर झगड़ा को, जो कि अपने इलाके में आज इलेक्शन कैंपेन करने निकले और अहवाल कुछ यूँ था कि लोगों ने उनसे कहा कि आपको इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम पीटीआई को ही वोट देंगे, आप अगर ना भी आए तब भी हमारे लिए इमरान खान का नाम ही काफ़ी है। यही कुछ अहवाल था जनूबी वजीरिस्तान का, बनू का, कर्क का और चारसद्दा का। वहाँ से हमें हमेशा की तरह बहुत ही शानदार मनाजिर देखने को मिले। जैसा कि हम सबको पता है कि केपीके लीड कर रहा है। पीटीआई के हवाले से अगर हम देखें तो केपीके वो पहला सूबा था जिसने ना सिर्फ ये खौफ के बुत तोड़े, बल्कि इमरान खान साहब की कॉल पर वो पहले उन्होंने लब्बैक कहा। लेकिन आज पंजाब भी बोल उठा। आज हमने देखा कि पंजाब में हर तरफ जो है वो रैलीज़ की बहार थी। हमने देखा कुछ ऐसे इलाकों में भी जहाँ, जैसा कि मैं अगर ज़िक्र करना चाहूँ गढ़ी शाह का, जिसको कहा जाता है कि नून लीग का एक गढ़ है, वहाँ आज लाहौर की बहुत बड़ी एक रैली जो है वो नज़र आई। इसी तरह हम दीगर मकामात की बात करेंगे, ख़ास तौर पे एक ऐसे हलके की जो कि लाहौर का शर्की का एक हलका है और वहाँ पे कोशिश की गई कि अम, बड़ी तादाद में पुलिस पहुंची, कोशिश की गई कि रैली को रोका जा सके, लेकिन खवातीन की बड़ी तादाद उसमें शामिल थी, बच्चों की बड़ी तादाद उसमें शामिल थी और रैली निकली पूरी जोश से और कोई किसी किस्म की रुकावट और कोई भी उनके आड़े ना आ सकी और एक शानदार रैली देखने को मिली। इसी तरह का अहवाल हमने देखा पंजाब के दीगर शहरों में, खास तौर पर मैं आपको जिक्र करना चाहूँगी बक्कर का। बक्कर में निकले सनाउल्लाह मस्ती खेल और उन्होंने अपनी जब तकरीर का आगाज़ किया और उन्होंने कुछ आयत पढ़ी हैं, उसके बाद जब उन्होंने कहा इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, तो जो जो जलसे के शुरका थे, उनके जज़्बात देखने के काबिल थे। वो वीडियो का क्लिप इस वक़्त जो है वो वायरल है। हो सके तो ज़रूर देखिए और एक बहुत ही शानदार किस्म का जलसा उन्होंने किया वहाँ पे, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसकी शिरकत की है। लेकिन ये तो था आज का अहवाल। लेकिन कल रात में क्या हुआ? कल रात में हुआ पंजाब पुलिस का जबर जो इस्तबदाद का सिलसिला था, वो शुरू हुआ कल रात, बल्कि कल शाम से ही कहना चाहिए कि वो शुरू हो चुका था। रात को बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको उठाया गया, क्रैकडाउन किया गया, बहुत से उम्मीदवारों को उनके घर से उठाया गया। ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगी हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान हम्माद अज़हर के वालिद मियाँ अज़हर को रात को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा ख़्याल है कि उनकी उम्र इस वक़्त 80 प्लस है और वो क्योंकि हम्माद अज़हर मौजूद नहीं है और हम्माद अज़हर क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, उसकी वजह से उनके वालिद को टिकट दिया गया है और वो इस वक़्त इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे और रात को पुलिस उनके घर पे पहुंची। चादर और चारदीवारी का जो हमारा वो तो है काफ़ी अरसे से जो है ना वो पामाल होता है, लेकिन कल उनके घर पे फिर इसी तरह की हरकत की गई और बुजुर्ग रहनुमा मियाँ अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया। और जबर इस्तेबदाद का सिलसिला यहीं नहीं रुका। एनए 54 में पीटीआई के टिकट होल्डर अजरा मसूद के घर पे भी रात को छापा मारा गया, गैर कानूनी रेड किया गया और मंडी बहाउद्दीन में जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं हाजी इम्तियाज, उनके सेक्रेटेरिएट पे रात को जो है वो रेड किया गया और किसी किस्म के कानूनी जवाब के बगैर और उनको ना सिर्फ ये कि पुलिस वहाँ पे उन्होंने रेड किया, बल्कि उन्होंने तशद्दुद किया मौजूद लोगों पर और तोड़-फोड़ जिस तरह की वो करते। वज़ीर अब्बास से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं हाजी यूसुफ, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, उनको रात को गिरफ्तार किया गया बिना किसी वारंट के, बिना किसी कानूनी जवाज़ के उनके घर पे रेड हुआ और उनको रात गए उनके घर से उठाया गया। इसी तरह टैक्सिला में जो है वो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के सिंध सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, उनका नाम है साद अली खान, उनके घर और उनके डेरे पर रात गए पुलिस पहुंची और उनको रेड किया गया, लोगों को तशद्दुद करने की कोशिश की गई और वो किसी तरह वो शायद घर पे मौजूद नहीं थे तो उनको गिरफ्तार तो नहीं किया जा सका और इसी वजह से वो
آج ان کی ایک ریلی تھی جو کہ انہیں پلان کی گئی تھی، جس کو انہیں کرنا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے اس ساری وجہ سے، اور ان کو جو ہے وہ ریلی کسی ریموٹ ایریا میں انہوں نے کی ہے، کچھ جو ہے مینج کرنے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، لیکن جو ریلی کا روٹ پلان تھا، جس طرح سے اس کو اناؤنس کیا گیا تھا، جس میں ان کے ساتھ عذرا مسعود کو بھی حصہ لینا تھا، کچھ ایسا ہی احوال تھا NA96 کا، جہاں پہ صبح فجر کے وقت جو ہے وہ پولیس پہنچی اور وہاں پہ ارمان ڈوگر جو کہ ٹکٹ ہولڈر تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک خاص جو عطاب ہے وہ نازل ہوتا رہا ہے مچھیانہ صاحب پہ، جن کو آپ شاید واقف بھی ہوں گے۔ رمضان کے زمانے میں وہ بہت نظر آتے تھے خان صاحب کے ساتھ، وہاں پہ ہر چیز مینج کر رہے تھے، رمضان کی جو تیاریاں تھیں خاص طور پہ فجر اور مغرب کے وقت کی تیاری تھی، مچھیانہ صاحب سب سے آگے نظر آتے تھے اس میں، اور ان کو ٹکٹ دیا گیا اس مرتبہ، اور لیکن احوال کچھ یوں ہے کہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ پولیس ان کے ڈیرے پہ پہنچتی ہے، توڑ پھوڑ کرتی ہے، کسی کو گرفتار کرتی ہے، اور مچھیانہ صاحب تو خیر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن پولیس جو ہے وہ اپنے ایڈونچر سے باز نہیں آتی، ہر دوسرے تیسرے دن وہ ان کے گھر پہ اور ڈیرے پہ پہنچی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ خبریں بھی شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، اور توڑ پھوڑ کا جو کے جو مناظر ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا پولیس پنجاب پولیس اس سلسلے کو کب بند کرے گی، مچھیانہ صاحب پہ یہ خاص طور پہ جو ان کا سلسلہ ہے ظلم کا وہ کب تک جاری رہے گا۔ الیکشن میں صرف چند روز باقی ہیں، پولیس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے گریز کرے، اور ہماری جو انتظامیہ ہے، الیکشن کمشنر ہے، عدلیہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اس طرح کی جو حرکات ہیں وہ کیوں ہو رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے قاضی اعلیٰ کہتے ہیں کہ وہ ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اور کچھ اسی طرح کا احوال رہا ہمارے حلقہ NA121 PP152، اور اس میں امیدوار ہیں ٹکٹ ہولڈر پاکستان تحریک انصاف لاہور کے جنرل سیکرٹری چودھری وسیم قادر ہیں، اس کے ساتھ ہی جو MPA کی سیٹ پر ہیں وہ نعمان مجید جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے دفتر کے باہر بھی یہی کچھ احوال تھا، صبح صبح پولیس پہنچی، ریلی کو روکنے کی کوشش کی گئی، پولیس اور ان کے درمیان کلیش بھی ہوا، لیکن لوگ کیونکہ بڑی تعداد میں پہنچے اس لیے وہاں سے ریلی نکالنے میں بہرحال کامیابی مل گئی۔ یہ تو تھا پنجاب کا احوال، کچھ سیدھا سیدھا حلقوں کا ذکر ہم نے کیا، اب ہم بات کریں گے کراچی کی۔ کراچی میں آج ایک ریلی پلان کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو کہ تیر تلوار کلفٹن پر ہونا تھی، لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پہنچی، جس میں فیملیز بھی شامل تھیں، خواتین کا ونگ پورا جو ہے وہ اس میں شامل تھا، بچے شامل تھے، اور بڑی تعداد میں لوگ پرامن ریلی کا انعقاد کر رہے تھے، لیکن جب ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی، جب سندھ پولیس نے ریلی کے پرامن شرکا پہ نہ صرف یہ کہ ان کو روکنے کی کوشش کی، جب وہ نہ رکے تو ان پر باقاعدہ جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا، تشدد کیا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا، بڑی تعداد میں خواتین کو اور ورکرز کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہی نہیں، اب خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ فائرنگ کی بھی اطلاعات ہیں پولیس کی طرف سے، اور کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی شاید اطلاعات ہے، کچھ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ جیسی نیوز آئے گی آپ کو یقیناً علم ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اگر آپ نظر رکھیں تو PTI آفیشیل کے پیج سے یقیناً یہ خبریں ساری شیئر کی جائیں گی۔ کیوں اتنی خوفزدہ ہے؟ پچھلے ہفتے کی بات ہے، 21 جنوری کو جو ہے وہ ایک ارسلان خالد ہے، نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں PTI کے، انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کا پچھلے ہفتے افتتاح کیا، ایک میلاد کی تقریب تھی جس پر جو ہے وہ مسلح افراد، مسلح سے میری مراد ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ڈنڈے وغیرہ تھے، ان کو وہ آئے، ان کی میلاد کی محفل پر حملہ کیا گیا، وہاں پہ ارسلان خالد سمیت 4 لوگوں پر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، شدید زخمی ہوئے وہ، اور وہاں کھڑی ہوئی گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں تک کو تباہ کر دیا گیا۔ 10 دن رہتے ہیں الیکشن کیمپین میں، کیا ظلم ہو رہے ہیں کراچی میں، MKM کو پوری آزادی ہے کہ وہ ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کریں، سندھ میں اور بلوچستان میں، پنجاب میں بلاول صاحب ہر جگہ ریلیز کرتے پھر رہے ہیں، جاسوس سے خطاب کر رہے ہیں، کہیں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اسی بلاول کے شہر کراچی میں جہاں ان کی حکومت رہی ہے، جہاں نگراں حکومت بھی ان کی ہی پسندیدہ ہے، وہاں پر یہ عالم ہے کہ PTI کو ایک پرامن ریلی کی کے شرکا پر جو ہے وہ تشدد کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور سب خاموش تماشائی ہیں۔ ایک اور خبر جو بڑی دلچسپ ہے، جس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، وہ ہے پتوکی قصور کی۔ PP183 کا حلقہ ہے یہ، اور یہاں سے جو ہے وہ PTI کے ٹکٹ ہولڈر ہیں رانا الماس۔ شاید آپ سب کے علم میں ہو، لیکن میرے لیے بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ 2018 میں خان صاحب نے اپنے جلسے میں اس واقعے کا ذکر کیا تھا کہ یہاں سے ایک بچہ تھا جو کہ
जलसे में शिरकत के लिए अपनी साइकिल बेच के पहुंचा था और खान साहब को वो हमेशा याद रहा इस हवाले से। तो इस मर्तबा जब टिकट की बात आई तो खान साहब से जब पूछा गया इस हवाले से, तो खान साहब ने कहा कि मेरा कसूर और पतूकी का जो टिकट है वो जाएगा राना अल्मास को। तो इस मर्तबा पीटीआई के टिकट होल्डर है राना अल्मास, और मेरी नज़र से उनकी एक वीडियो क्लिप गुजरा। कहते हैं कि वो वर्किंग क्लास से हैं, उनके इतनी जो है वो इस्तिताअत नहीं है कि वो अपनी जो कैंपेन है वो कर सकें, और उन्होंने बाकायदा लोगों से कहा कि आप आएँ, सामने आएँ, मेरी मदद करें, मेरी इलेक्शन कैंपेन को चलाने में हेल्प करें। ये है वर्किंग क्लास का नुमाइंदा, और एक ऐसा नुमाइंदा जो कि अपने जो पिछड़े हुए तबके पसमानदा इलाके हैं उसमें अपने इलाके की, अपने लोगों की नुमाइंदगी जो है वो इंशाल्लाह सूबाई असम्बली में पहुँचा तो करेगा। और यही वो तब्दीली है जो हम देखना भी चाहते हैं, और जिसमें हम चाहते हैं कि जब इस तरह के लोग जो कि खुद इस सारे जो निज़ाम है उसकी मुश्किलात से गुज़र के जब सूबाई असम्बली पहुँचेंगे, तो यकीनन वो एक ऐसी तब्दीली लाएँगे, कुछ ऐसे कवानीन बनाएँगे, और वो जो कि गरीबों के लिए हों और जो कि इनकी ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए हों, और यही एक तब्दीली है जो हम देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो एक विज़न, वैसे बात तो सारी जमातें करती हैं, लेकिन एक विज़न जो इमरान खान साहब लेकर आए हैं, इसी वजह से लोग उनकी कॉल पर लब्बैक कहते हैं, और उनको इस वक़्त 70 से 80% जो पाकिस्तानी अवाम है वो उनको सपोर्ट कर रही है। आज हमने ज़िक्र किया पंजाब के कुछ हलकों का जहाँ पे जो है वो सियासी सरगर्मियाँ रहीं, और पुलिस और पंजाब पुलिस ख़ास तौर पे जो उन पे जबर तशद्दुद का सिलसिला रहा, किस तरह से लोगों को उठाया गया, किस तरह सिंध में जो है वो ज़ुल्म हुआ। लेकिन बात ये है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? एक तरफ बात की जाती है सियासी इस्तेहकाम की, इलेक्शन के बाद चाहते हैं हम सियासी इस्तेहकाम देखें। सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पार्टी है उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए उसको मैदान में उतरने का मौका दिया जाए, उसको अपनी सरगर्मियों की इजाज़त हो, उन पे इस तरह का जबर और जुल्म का सिलसिला बंद किया जाए। लेकिन अफ़सोसनाक बात ये है कि मुक़्तदिर क़ुव्वतें इस हवाले से ना तो कुछ सोचने को तैयार हैं, ना समझने को तैयार हैं। पिछले 2 साल से उनको समझना चाहिए कि निज़ाम में एक ऐसी तब्दीली आई है जो कि बेशक आउट ऑफ सिलेबस है। 70 साल में शायद उनको इस तरह के किसी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। 2 साल बहुत होते हैं चीज़ों को समझने के लिए। वो तब्दीली का सफ़र जो 10 अप्रैल को लोगों ने बाहर निकल कर जिस तरह से एहतजाज किया था, वो शुरू हुआ था। आज हज़ारों तरह के ज़ुल्म जबर के बाद भी लोगों का ना तो हौसला टूटा है, ना ही वो पीछे हटने को तैयार हैं। एक शतरंज की बिसात जो 70 साल से बिछी है, और उसपे मौजूद मुक़्तदिर क़ुव्वतें जिनको लगता है कि उनकी हर चाल बेशक वो जो है वो नाकाम होती जा रही है, लेकिन किसी न किसी जो है स्टेज पे वो इस चीज़ को कामयाबी में बदल सकते हैं। इसलिए वो नई से नई चालें चलने में मसरूफ़ हैं। उन्हें समझना होगा कि चालें चलने के लिए उनका वक़्त जो है वो गुज़र चुका है। उनकी हर चाल पलट कर वापस आ रही है, उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। इस पूरे खेल के जो तमाशाई हैं, जो अवाम है, उनको ये नज़र आ रहा है कि बिसात उलटने वाली है। उनको ये नज़र आ रहा है कि खेल ख़त्म हो चुका है, खिलाड़ी तब्दील होने वाले हैं। लेकिन जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं, वो इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। शिकस्त तस्लीम करना आसान नहीं होता, लेकिन हमारी दुआ है कि मुक़्तदिर क़ुव्वतें जो इस मुल्क को 70 साल से चलाती आ रही हैं, वो इस तब्दीली को समझें और इस चीज़ को जानें कि अवाम क्या चाहती है। अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखें, अवाम 70 और 80% अवाम को कुचल कर आप कहीं नहीं जा सकते। हमें भी इस मुल्क में रहना है और आपको भी इस मुल्क में रहना है, तो बेहतर यही है कि आप जो है वो वक़्त की आवाज़ को सुनें, उसको समझें, अपने आप को उसमें उसके हिसाब से ढालें और वो तब्दीली का सफ़र शुरू करें, जिसमें पाकिस्तान की आवाम और आप एक साथ मिलकर इस मुल्क को चला सकें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे तफ़सील से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर।